साथियों नमस्कार। आज का मेरा जो टॉपिक रहेगा इंडक्शन हार्डनिंग पे रहेगा, तो मैं स्टार्ट करता हूं। इंडक्शन हार्डनिंग इज ए हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस यूज्ड टू हार्डन द सरफेस ऑफ ए मेटल और कंपोनेंट बाय हीटिंग देम विद एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एंड thereafter rapidly quenching them in oil, water और polymer। सबसे पहले हम समझाते हैं इसका मैकेनिज्म क्या होता है, मेटल का पीस हीट कैसे होता है इंडक्शन हार्डनिंग में। तो इंडक्शन हार्डनिंग में हम पावर की सप्लाई करते हैं और उससे अल्टरनेटिंग करंट की सप्लाई करते हैं। करंट की सप्लाई जिसमें करते हैं, कॉपर का इंडक्शन कॉइल होता है, उसमें हम करंट की सप्लाई करते हैं। तो इस कॉइल के चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड बिल्डअप हो जाता है और इसमें जब हम किसी वर्कपीस को इंसर्ट करते हैं तो वर्कपीस में भी मैग्नेटिक फील्ड बिल्डअप हो जाता है और वर्कपीस के आउटर सरफेस पे एक ईडी करंट फ्लो होने लगता है, जिसकी जो डायरेक्शन होती है इस अल्टरनेटिंग करंट के जस्ट अपोजिट होती है और उस ईडी करंट की वजह से जो मेटल का आउटर सरफेस है वो उसकी हीटिंग हो जाती है और उसका टेम्परेचर लगभग जो मटेरियल का रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर होता है 800 से 950 डिग्री सेंटीग्रेड उतना तक पहुंच जाता है। और फिर उसको हम क्या करते हैं, आयल, पॉलीमर और आपका वाटर में क्वेंचिंग करके कूलिंग कर देते हैं और हमें जो मटेरियल का सरफेस हार्ड मार्टेनसाइट अचीव करना होता है वो प्राप्त हो जाता है। तो अब हम मैकेनिज्म की बात हो गई। अब हम बात करते हैं कि इंडक्शन हार्डनिंग के लिए जो हमारा मशीन होती है उसमें क्या क्या हम पैरामीटर मेंटेन करते हैं। सबसे पहले इनपुट पावर हम देते हैं 10 से 50 किलोवाट का। अगर स्मॉल पार्ट है तो 10 से 50 किलोवाट की पावर सप्लाई करते हैं। अगर बड़े बड़े शाफ्ट हैं, जैसे उनकी डाया लगभग 200 mm है और 1 मीटर लंबाई है, तो वहां पे हम 100 किलोवाट की पावर देते हैं। अब हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। तो इनपुट जो पावर की हमने बात किया, इससे क्या होता है कि हमारा सरफेस कितना हीट होना चाहिए उस हीटिंग को देने के लिए हम पावर को बढ़ाते या घटाते हैं। अब फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या काम करता है, फ्रीक्वेंसी को हम जो सेटिंग करते हैं, क्यों करते हैं, अगर हम फ्रीक्वेंसी 100 से 400 किलो हर्ट्ज हम रखते हैं तो ये छोटे पार्टों के लिए होता है बेसिकली। अगर केस डेप्थ हमें 0.5 to 2 mm चाहिए, जैसे स्मॉल गियर्स है, तो वहां पे हम 100 से 400 mm का 100 से 400 किलो हर्ट्ज का की फ्रीक्वेंसी मेंटेन करते हैं। अगर हमें केस डेप्थ 2 से 5 mm देना है तो हम फ्रीक्वेंसी को और डिक्रीज करते हैं, 10 से 50 किलो हर्ट्ज करते हैं फॉर मीडियम केस डेप्थ। अगर केस डेप्थ हमें 5 से 10 mm करना है तो फ्रीक्वेंसी को और कम कर देते हैं, हम 1 से 10 किलो हर्ट्ज हम देते हैं। अब आप लोग बोलोगे कि केस डेप्थ क्या होता है। केस डेप्थ बेसिकली जो मेटल का आउटर सरफेस है, सरफेस की हार्डनेस जो होगी उसके अंदर तक कितना mm अंदर तक वही सेम हार्डनेस हमें चाहिए, उसको बोलते हैं केस डेप्थ। तो जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करते जाएंगे और वैसे वैसे केस डेप्थ हमारा बढ़ता जाएगा इंडक्शन हार्डनिंग में। अब हम बात करते हैं हीटिंग टाइम कितना रखें हैं। हीटिंग टाइम अगर स्मॉल पार्ट है तो 1 to 10 सेकंड रखेंगे और बड़ा पार्ट है तो 10 to 30 सेकंड रखेंगे। क्वेंचिंग जो मीडियम क्या रखें हम, वाटर भी रखते हैं, ऑयल भी रखते हैं, पॉलीमर भी रखते हैं। ये आपका जो मटेरियल है, जैसे अगर ऑयल रखते हैं, पॉलीमर रखते हैं तो उसमें क्रैक होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, वाटर में क्रैक होने के चांसेस हमारे रहते हैं। और
डिस्टोर्शन भी वाटर में अधिक होता है, आयन और पॉलीमर में कम होता है। अब जो हम क्वेंचिंग जो मीडियम हमने दिया है उसका हम क्या रखें, फ्लो रेट, तो हम उसका 10 से 50 लीटर पर मिनट रखते हैं। इंडक्शन कॉइल हमारा कॉपर की बनी होती है। तो हमें ऐसा लगता है साथियों, हमारा आज का जो वीडियो था बेसिकली इसका पर्पज था कि इंडक्शन हार्डनिंग होता क्या है, मैकेनिज्म क्या होता है, और जो मशीन पे पैरामीटर हम सेट करें तो क्या क्या उसमें पैरामीटर होते हैं जिसको हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो हमें लगता है कि जो आज का हमारा ये वीडियो था आप लोगों का पर्पज पूरा करेगा। और अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो हमारे इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा उत्साहवर्धन होता रहे और वीडियो हम बनाते रहें। थैंक यू साथियों, धन्यवाद।